नमस्कार, मैं रोजी सिन्हा आपका स्वागत करती हूं अलाइव न्यूज़ में। आज एक लंबे इंतजार के बाद रामलला मंदिर की नींव डलने वाली है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सन सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मंदिर की नींव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अलाइव न्यूज़ में। धन्यवाद। आज जो ये नींव डलने वाली है तो उसमें आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है, जिसमें हमारे लाखों सनातन धर्मावलंबी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद हो गए और उनकी आत्मा को आज रियल में शांति मिली होगी कि राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो ये हमारे लिए इतिहास का दिन है और मैं तो सभी सनातन धर्मावलंबियों से समस्त पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ विराजमान हैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आज का जो दिन है 5 अगस्त 2020 ये सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको भी निमंत्रण मिला था वहाँ पे उपस्थित रहने के लिए, तो उस पर आप क्या, वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनके लिए क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए, मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ, ये गौरव की बात है कि हम इस योग्य हुए, हमें उस पंक्ति में गिना गया, परंतु मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका। और जो लोग वहाँ उपस्थित हैं तो वो सब साक्षी हैं। मेरी बात भी सुबह हुई थी अखाड़ा परिषद से, तो उनके लिए यही कहना है कि मोदी जी से एक आग्रह और कर दें कि अयोध्या की भूमि से यदि वो गोहत्या बंद की घोषणा कर दें कि भारतवर्ष में गोहत्या नहीं होगी, क्योंकि प्राय करके कई प्रदेशों में बंद है, इसलिए देश से घोषणा हो जाए तो सबसे बढ़िया ऐतिहासिक क्षण जो है प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व के लिए होगा। तो ऐसी मैं कल्पना करता हूं कि गोहत्या, क्योंकि भारत में कलंक है, हम पर भी है, आप पर भी है, सब पर है, सबके लिए गोहत्या कलंक है, क्योंकि निरीह प्राणी है गाय। जिस गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिसका मूत्र पवित्र है, जिसके गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, जो गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है, गाय पृथ्वी है, इसलिए गाय की परिक्रमा, गाय की पूजा से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा हो रही है। आज वो गाय दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। सरकार के द्वारा कितनी गौशालाएं बनी हुई हैं, फिर भी गाय आपको गली गली मिलेगी। ये गाय की दुर्दशा जब तक भारतवर्ष में होगी, मेरा मानना यह है कि भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। जब तक गोहत्या भारतवर्ष में बंद नहीं होगी, तो मेरा ये आग्रह है कि आज माननीय मोदी जी अयोध्या की भूमि से ये घोषणा कर दें, तो इससे बढ़कर के हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण नहीं होगा। देखिए, भारतवर्ष का दुर्भाग्य यही रहा भारतीय संस्कृति का कि जो पेड़ लगाता है, पेड़ का फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म में श्रेय लेने की होड़ लगी है। यद्यपि यदि माना जाए तो 500 साल के इतिहास में जिन जिन लोगों की कुर्बानी हुई, जिन जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपना पिता खोया है, रियल में ये श्रेय तो उन शहीदों को जाना चाहिए। और माननीय आडवाणी जी ने कितना परिश्रम किया, जीरो से लेकर के, और आज जो है पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया कि दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इसका श्रेय तो माननीय आडवाणी जी को जाना चाहिए और उनको उपस्थित रहना चाहिए। यदि वो उस समय उपस्थित होते तो थोड़ा सा हम लोगों का सीना और चौड़ा होता भारतीय संस्कृति में, क्योंकि हमारे यहाँ यत्र नासा सभा यत्र न संति वृद्धा, जिस सभा में कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है वो सभा नहीं होती। इसलिए बुजुर्गों का आदर, बुजुर्गों का सम्मान, ये हमारी पुरातन सभ्यता है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए इसका थोड़ा सा मन में तो मलाल है कि जिन लोगों का, स्वामी रामचंद्र परमहंस जी, जिनका अभी नाम भी नहीं लिया जा रहा, और स्वामी अवैधनाथ जी जो योगी जी के गुरु जी हैं, रामचंद्र परमहंस जी, और इन 2 व्यक्तियों का पूरा श्रेय था। यहाँ तक रामचंद्र परमहंस जी जो कि अपने प्राणों की आहुति लगा देते थे कि यदि इस प्रकार से सरकार ऐसा करेगी तो मैं सरजू में डूब करके मर जाऊंगा या अग्निदाह कर दूंगा। फिर शासन प्रशासन हिलता था, फिर फाइल आगे उठती थी। आज ये श्रेय उनको समर्पित होना चाहिए। आप हमारे प्लेटफॉर्म से दर्शकों को जो राम मंदिर के लिए है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अलाइव न्यूज के संपादक श्री तिलक राज शर्मा जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब समय समय पर समाज के लिए जागरूकता और अच्छी बातों का और समाज में अच्छे तथ्यों को उजागर करते हैं। तो लाइव न्यूज़ के माध्यम से और मैं पूरे समस्त सनातन धर्मावलंबियों को जहाँ भी विराजमान है उन सबको यही कहना चाहूँगा
कि आप सब लोग सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म ही एक धर्म है एकमात्र, इसलिए उसके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो परिकल्पना है, मानवता जिसे हम कहते हैं, हम मानवतावादी हैं, मानवता पर विचार रखें और मानवता को माने, आपस में प्रेम सौहार्द और जो है आपस में प्रेम की स्थापना करें समाज के अंदर, ताकि समाज में राम राज की स्थापना हो। ऐसा भी मानना है कि आज ये नींव पूजन ये राम राज की ही स्थापना है, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। जब रघुनाथ जी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो राम राज की स्थापना हो जाएगी, राम राज आएगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर, और आप सभी स्वस्थ रहें। जय श्री सीताराम। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।